श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदमन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो आप सभी का आज के राम कथा के रहस्य के 5वें दिन में हार्दिक स्वागत है। तो कल हम लोगों ने जो चर्चा उसमें हमने चर्चा किया था, एक तो जो बाकी भगवान ने किस प्रकार अहिल्या का उद्धार किया, उसके 4 सिद्धांत हैं और अलग अलग आचार्य अलग अलग भक्त जो हैं इस प्रकार अलग तरह से वर्णन कर रहे हैं। दूसरा हमने गंगा नदी के इतिहास के बारे में जाना और तीसरा हमने समुद्र मंथन लीला के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कल। और इसके बाद ये जो विश्वामित्र हैं राम लक्ष्मण के साथ उत्तर पूर्व की ओर चल पड़े, जनकपुरी की ओर, मिथिलापुरी। और वहाँ पहुंचकर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण देखते हैं कि बहुत सुंदर यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। और वहाँ विश्वामित्र से राम कहते हैं कि हम भी कहीं कोई सुंदर सी जगह देखकर ठहरते, कितना सुंदर यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है, कितना भव्य आयोजन हो रहा है। तो विश्वामित्र ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और राम से कह रहे हैं कि ठीक है। और फिर उन्होंने ऐसा स्थान चुना जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे यज्ञों की तैयारियां चल रही थी। वहाँ पर जो यज्ञ है इसी तरह चलते रहते थे यज्ञ, बहुत जगह जगह से दूर दूर से बहुत सारे पुरोहितों को बुलाया गया था। और वाल्मीकि रामायण में जो स्वयंवर के बारे में वर्णन नहीं है, रामचरितमानस में या अन्य जो प्रकरण है और जो भक्तों ने लिखे से कंब रामायण है, उसमें जो स्वयंवर है सीता देवी का, उसका वर्णन है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सच कोई भी इस तरह से वर्णन नहीं है कि जहाँ पर सीता स्वयंवर हो रहा है और भगवान ने उस स्वयंवर की सभा में राजाओं के सामने उस धनुष को उठाया, ऐसा वर्णन नहीं है। वहाँ सिर्फ यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, यज्ञ हो रहा था। और जब कुछ सिपाहियों ने जाकर राजा जनक को बताया कि विश्वामित्र आए हैं अपने साथ, क्योंकि उस समय तक राम और लक्ष्मण को लोग जानते नहीं थे, विश्वामित्र को जानते थे। विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए गए और साथ में शतानंद जी भी गए और बहुत सारी उनके स्वागत के लिए सामग्री लेके आए पूजा के लिए, क्योंकि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं उस समय और बहुत महान ऋषि हैं। और उनका स्वागत करने के लिए जो ये शतानंद जी और जनक जी आए और उन्होंने पूजा अर्चना की और उन्हें अपने साथ महल में लेके गए और फिर उनको एक आसन दिया गया और राम और लक्ष्मण को भी एक वहाँ पर आसन दिया। फिर राजा जनक अपने स्थान पर बैठे और बाकी जितने भी उनके मंत्रीगण थे, पुरोहित थे, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। और वहाँ पर फिर विश्वामित्र ने राजा जनक से उनका कुशल मंगल पूछा, प्रजा के बारे में पूछा। तो सब पूछने के बाद राजा जनक ने विश्वामित्र से एक निवेदन किया कि मैं यहाँ पर एक यज्ञ कर रहा हूँ और अभी 12 दिन और हैं इस यज्ञ में, और 12 दिन बाद इस यज्ञ में से जो देवी देवता हैं वो अपना भाग लेने आएंगे स्वयं। तो मैं चाहता हूँ कि आप तब तक हमारे यहाँ ठहरें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और इसमें यज्ञ में भाग लें। और साथ में उसके बाद ये जो जनक महाराज हैं ये राम लक्ष्मण के बारे में पूछ रहे हैं। इमौ कुमारऊ,
ये द्विवचन का उपयोग कर रहे हैं कि वैसे जब हम किसी को के बारे में पूछें तो एक एक करके पूछते हैं कि ये कौन है और वो कौन है, लेकिन इमऊ कुमारऊ कि ये दोनों कुमार कौन हैं, या और कह रहे हैं भद्रम थे, बहुत ही भद्र प्रतीत हो रहे, देवतुल्य पराक्रमों, और इनका जो पराक्रम है ऐसा लग रहा है कि देवों के समान है, इनका जो तेज है, ओज है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आचार्य कहते हैं कि द्विवचन ही क्यों यूज किया दशरथ महाराज ने, अलग अलग से पूछ सकते थे। तो असल में जो जनक महाराज हैं उनकी दो पुत्रियां थी, एक सीता देवी जो है, जिनका भूमि से प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, और क्योंकि हल की नोक को सीता कहा जाता है तो वहीं से उनका नाम सीता पड़ गया। और फिर सीता देवी के आगमन से उनके जो राज्य में सब शुभ होने लगा, क्योंकि उसमें महालक्ष्मी का अवतार है सीता देवी। और उसके बाद फिर उनके यहाँ उर्मिला जो है उनका प्राकट्य हुआ, या उर्मिला जो है जनक महाराज की पुत्री हुई है। तो वो इनको देख रहे हैं कि ये मेरे भावी दामाद होंगे, या इनसे सीता देवी का और उर्मिला का विवाह हो सकता है, इसलिए दोनों के बारे में पूछना चाहते हैं। एक तरह से विश्वामित्र को कहना चाह रहे हैं कि मैं इन्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। और आगे पूछ रहे हैं पराक्रम हो देवतुल्य पराक्रम, इनका पराक्रम ऐसा लग रहा है कि देवों के समान है। गज सिंह गतऊ कि उनकी जो गति है इनकी, वो इस तरह से ये राम लक्ष्मण चलते हैं जैसे कि एक सिंह या एक हाथी चलता है। हाथी जो है जैसे अपनी मस्ती में चलता है बिना किसी भय के, उसी तरह ये चलते हैं। और वीरऊ और वीर के समान, शार्दुल वृष, और वृष यानी कि बिल्कुल शक्तिशाली होकर, जैसे वृष कहते हैं, बैल को कहते हैं, उसके समान ये चलते हैं। और पद्म पत्र विशालक्ष हो, और इनके जो नयन हैं वो इतने सुंदर हैं, पद्म पत्र, कि जैसे कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके पंखुड़ियों की तरह इनके नेत्र हैं, इतने विशाल और सुंदर हैं। और खड़ग तूड़ी धनुर्धरो, और इन्होंने धनुर और धनुष साथ में लिया हुआ है। तो इस तरह से ये पूछ रहे हैं जनक महाराज। अब यहाँ विश्वामित्र ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। यहाँ पर आप समझ लो कि एक तरह से विश्वामित्र भगवान राम का विवाह करवाने आए, एक तरह से विवाह यज्ञ कराने आए हैं। और भगवान का एक और बहुत सुंदर कार्य रहा है पूरी वाल्मीकि रामायण में, कि जब भी भगवान कुछ ऐसा कार्य करने लगते हैं जैसे विवाह यज्ञ, उससे पहले किसी और का विवाह कराते हैं। खुद जब उनकी पट्टाभिषेक यानी कि राज्य संभालने वाले, उससे पहले उन्होंने किसी और को राज्य जरूर संभलवाया। जैसे जब यहाँ इनका विवाह होना है उससे पहले भगवान ने गौतम ऋषि और अहिल्या का जो टूटी हुई विवाह है, जो उनका विवाह टूट गया था, एक तरह से दोनों अलग हो गए थे, उनको मिलवा के आए हैं। अब खुद विवाह कर रहे हैं। और फिर जब भगवान 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे, उससे पहले विभीषण को राजा बना के आए हैं, सुग्रीव को राजा बना के आए, फिर राज्य स्वीकार किया है। इसी तरह कहने का मतलब है कि जब भगवान ऐसा कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने उससे पहले ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे कि जीवों को भी ऐसा कोई कार्य दे दें, ऐसी कोई कार्य संपन्न करके आए उनके लिए। और फिर ये जो विश्वामित्र हैं, क्योंकि जैसे विचोले का काम कर रहे हैं, विचोला कहते हैं मीडिएटर, और उनको कह रहे हैं दशरथस्य तऊ, कि ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं, महात्मान हो। कहते अब दशरथ तो महान है और बहुत पराक्रमी राजा है, इस तरह से उनके जो पुत्र हैं वो भी पराक्रमी होंगे। अब ये कहने के बाद विश्वामित्र सोच रहे हैं कि दशरथ महाराज की तो 3 रानियां हैं। अब हो सकता है कि जनक महाराज सोचने लगे कि फिर क्या सीता देवी के अलावा राम किसी और से भी विवाह करेंगे क्या? तो कह रहे नहीं, तुम आप चिंता मत करिए, महात्मानऊ ये वशिष्ठ मुनि के शिष्य हैं, तो उनका पालन करते हैं, विशेष रूप से उनका अनुकरण या अनुसरण करते हैं, इसलिए आप चिंता मत करो। तो एक ही विवाह करें, क्योंकि जो वशिष्ठ मुनियों ने एक ही विवाह किया हुआ है। और फिर तीसरा, उनके जो कुल गुरु हैं शतानंद जी, जनक महाराज के कुल गुरु हैं, अब उनको भी तो उन्होंने संतुष्ट करना है।
तो कह रहे हैं अहिल्या दर्शनम, वहां पर कह रहे हैं विश्वामित्र, यानी एक लाइन में उन्होंने 3 बातें कह दी। जनक महाराज का संशय भी दूर कर दिया, उनकी कुल परंपरा भी बता दी, और शतनंद जी को कह रहे हैं कि आपकी जो माता है, क्योंकि शतनंद जी जो हैं गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र हैं, कह रहे हैं कि अहिल्या को भी कई दर्शन दे के आ रहे हैं और उससे भी जो श्राप से मुक्ति दे दी है। तो अब ये जो शतानंद जी हैं ये भी बहुत प्रसन्न हो गए इस चीज़ से कि हाँ, मेरी भी इसमें फिर सहमति है कि राम को जो है जनक महाराज अगर अपना दामाद बना लें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और फिर शतानंद जी थोड़ा और पूछना चाह रहे हैं कि मेरी माता को किस तरह से भगवान ने उद्धार किया, क्या वो पाप से मुक्ति मिल गई, गौतम ऋषि जो हैं उनके साथ उनका मिलन हो गया। तो वहाँ विश्वामित्र इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में अब बताना नहीं चाहते पुत्र को। मैं कहा कि जैसे रेणुका जो है जमदग्नि से दोबारा मिल गई थी, जैसा कि हमें मालूम है कि परशुराम जो हैं उन्होंने अपने पिता के कहने पर, जमदग्नि के कहने पर अपनी माता का गला काट दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या था कि जो रेणुका जी थी उनके जो मन में कुछ वासना आ गई थी और जमदग्नि को ये पता लग गया था। उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को कहा कि अपनी माता का गला काट दो, उन्होंने काटा नहीं। तो जो जमदग्नि जी हैं उन्होंने श्राप देकर दोनों पुत्रों को मार दिया। फिर परशुराम जी को बोला, परशुराम जी ने गला काट दिया। और इससे प्रसन्न होकर जमदग्नि ने परशुराम जी को कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो परशुराम जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी माता और मेरे भाइयों को आप दोबारा जीवित कर दीजिए और उन्हें ये ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, ये पिछली बातें भूल भी जाएं। तो जमदग्नि जी ने दोबारा से जीवित कर दिया और अपनी जो पत्नी है रेणुका उसको स्वीकार भी कर लिया। तो इस तरह से परशुराम जी जो हैं उन्होंने ये जो रेणुका जी और जमदग्नि जी हैं इनको मिलवा दिया। उसी तरह विश्वामित्र कह रहे हैं कि जैसे रेणुका जी जमदग्नि से मिली थी उसी तरह से आपकी माता अहिल्या गौतम ऋषि से मिल गई हैं, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल पाप मुक्त हो गई हैं। और अब शतानंद जी जो हैं ये विश्वामित्र के ऋणी हो गए, क्योंकि विश्वामित्र ही तो राम को अहिल्या के आश्रम में लेके गए थे, और इसलिए अब वो विश्वामित्र की प्रशंसा करने के लिए विश्वामित्र जी का इतिहास बता रहे हैं यहाँ पर शतानंद जी। और बताने लगे कि राम को कह रहे हैं कि राम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके साथ इतने महान गुरु हैं। जो तो इनका इतिहास क्या है कि ब्रह्मा के पुत्र हुए कुश के 4 पुत्र हुए थे, उसमें से एक पुत्र थे कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र हुए हैं गाधी, और गाधी के पुत्र हुए हैं विश्वामित्र। अब ये जो विश्वामित्र हैं इन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य संभाला था, और एक बार अपनी अक्षौणी सेना को लेकर जो ये पूरी धरती का ऐसे भ्रमण कर रहे थे और वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। बहुत एक तुच्छ सी पर्ण कुटीर की तरह एक छोटी सी कुटिया थी वन में। और इस समय के दौरान अब ये इस समय एक्चुअली एक और घटना हुई कि जब विश्वामित्र कभी राम के हाथ देख रहे थे तो कभी पैर देख रहे थे, क्योंकि जो राम हैं जनरली लोग जो प्रोटेक्शन देते हैं, रक्षा करते हैं, हाथों से करते हैं और पैरों से मारते हैं, लेकिन राम भगवान ने हाथों से मार रहे हैं, जैसे ताड़का का वध किया, और पैरों से अहिल्या की रक्षा की। और उसी समय फिर ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, वापस हम विश्वामित्र के इतिहास में आते हैं। शतरंज जी कह रहे हैं कि जो विश्वामित्र हैं ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम है, तो मैं उनको प्रणाम किया। और फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं आपका यहाँ पर आतिथ्य करना चाहता हूँ, यानी आपका स्वागत करना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे कि मैं अब क्या लेंगे। तो अब ये विश्वामित्र हैं ये कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि इतने गरीब हैं, मतलब वैसे तो बहुत बड़े महान हैं लेकिन इतना तुच्छ या ऐसी दीन अवस्था में रह रहे हैं, तो मैं इनसे क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो मीठे वचन बोले हैं
आपने मुझे जल दे दिया, आसन दे दिया, ये सफिशिएंट है। असल में एक गृहस्थ के घर में अगर कोई भी अतिथि आए या किसी के घर में कोई अतिथि आए तो 3 चीज़ें स्वीकार करना और 3 चीज़ें देना अति आवश्यक होता है, नहीं तो पाप लगता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला है आसन, दूसरा है मधुर वचन और तीसरा है जल। ये तीनों हर किसी के पास होते ही हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि ये मैंने तीनों ले लिए हैं, आप मुझे किसी भी तरह का कोई और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, ये कहने लगे कि नहीं, मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ, पूरी सेना के साथ करना चाहता हूँ। तो फिर अब विश्वामित्र कहते हैं मैं क्या बोलूँ? उन्होंने कहा ठीक है, पूरी अक्षौणी सेना, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, अक्षौणी का मतलब होता है लगभग 2 लाख सैनिक, जिसमें घोड़े हाथी अलग से होते हैं। अब इनके पास, वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय थी जो भगवान विष्णु ने थी वशिष्ठ मुनि को, शबला गाय, जो एक तरह की कामधेनु गाय थी। और इन्होंने कामधेनु कहा कि जितने भी हमारे अतिथि आए हैं विश्वामित्र के साथ, इनके जो सैनिक आए हैं, मंत्री आए हैं, स्त्रियां हैं, सबके जो पसंद है आप इनको वही भोजन जो है प्रदान कीजिए। तो शबला गाय ने 6 प्रकार के 6 रसों के व्यंजन हजारों की संख्या में प्रकट कर दिए। जैसे 6 रस होते हैं, जैसे कि मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, इस तरह से 6 रसों का जो है, 6 रसों में अनेक व्यंजन प्रकट कर दिए। और सब जब उन व्यंजनों का आस्वादन कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो हमने कभी खाया ही नहीं है। और जब ये सब खाने लगे तो उनको ऐसा लग रहा था कि कभी हम पहले कभी इतना संतुष्ट नहीं हुए जितना पूछ रहे हैं कि ऐसा जो है आपने कैसे कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो शबला गाय है, इसके कारण मैं अपना यज्ञ संपन्न करता हूँ और आतिथ्य भी कर देता हूँ अगर कोई आता है मेरे पास। तो अब ये जो विश्वामित्र हैं, इस समय राजा हैं, तो विष्णु तो कह रहे हैं कि मैं आप मुझे ये शबला गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि जो रत्न है उस पर अधिकार जो है राजा का होता है। इसके बदले मैं आपको 1 लाख गायें देता हूँ। तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इसी पर आश्रित हूँ। हम जो यहाँ आश्रम में रहने वाले हैं सभी इस गाय पर आश्रित हैं। इसे मैं अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो गाय को उस समय जो बेचना है उसको भी अपराध माना जाता, पाप माना जाता था, क्योंकि अगर वो एक तरह से बेचना हो गया। और फिर उन्हें विश्वामित्र ने कहा कि मैं इसके बदले आपको 14,000 हाथी देता हूँ जो सोने से लदे होंगे, 800 रथ देता हूँ जहाँ पर बहुत ही संसार की जो सबसे बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं वो लगे होंगे, और 1100 घोड़े, 1 करोड़ गायें देता हूँ, लेकिन आप इस शबला गाय को मुझे दे दो। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये मेरा प्राण है, ये मेरी बहन की तरह है, मैं इसको आपको नहीं दे सकता हूँ। तो इतना सुनते ही ये जो विश्वामित्र हैं, इनको लगा कि मेरा अपमान हो गया, मेरी बात सुनी नहीं गई है, और इनको लग रहा है कि मैं ये ले नहीं सकता हूँ। तो विश्वामित्र ने बलपूर्वक कामधेनु गाय को लेने का प्रयास किया। अब ये जो गाय है एक विश्वामित्र से भी प्रेम करती थी, सॉरी वशिष्ठ मुनि से। तो ये बहुत ही क्रंदन करने लगी और रोने लगी और कहने लगी वशिष्ठ मुनि से कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? मैंने आपके प्रति कोई अपराध कर दिया, कोई सेवा में मुझसे त्रुटि हो गई है, आप मुझे बताइए। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं असहाय हूँ, इनके पास बहुत बल है, सैनिक हैं, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ हूँ। तो वहाँ गाय फिर कह रही है कि आप ब्राह्मण हैं, आपके तेज के सामने जो है, ये जो क्षत्रिय का तेज है या बल है, ये कुछ भी नहीं है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपका तेज मेरे अंदर है, तो मैं ही इन्हें जो है हरा दूंगी। तो ऐसा कहते ही जो ये वशिष्ठ मुनि हैं, इन्होंने गाय को आज्ञा दे दी। और जो ये कामधेनु गाय, इसने कई प्रकार के सैनिक, जिसमें यवन थे, पल्लवल थे, भयंकर युद्ध होने लगा, सैनिक प्रकट कर दिए और हजारों लाखों सैनिक मारे गए। और फिर विश्वामित्र सामने आए, उन्होंने कई
आयुधों से, अपने हथियारों से उन सैनिकों को मार डाला। और फिर उसके बाद ये जो वशिष्ठ मुनि है, इन्होंने कामधेनु गाय को बोला कि तुम और सैनिक ऐसे प्रकट करो जिससे सारे मर जाएं। और फिर ये जो कामधेनु गाय ने यवन प्रकट किए, और इससे वशिष्ठ मुनि जो विश्वामित्र हैं, इनके कई पुत्र भी मारे गए। और बिल्कुल जो विश्वामित्र हैं उनकी पूरी सेना खत्म हो गई, पुत्र मर गए। और इस तरह से हो गए जैसे एक पंछी जो है बिना पंखों के हो जाए, निस्तेज हो गए, क्योंकि कहाँ तो इतने दल बल के साथ आए हुए थे, और बिल्कुल बहुत अपमानित हो गए। अब ये जो विश्वामित्र हैं सोच रहे हैं कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, वापस आऊँगा मैं। तो अपना राज्य उन्होंने, एक जो पुत्र उनका बच गया था उसको सौंपकर शिव जी की तपस्या करने चले गए। और कई हजारों साल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने, शिव जी जब प्रसन्न हुए तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, दैत्य, मनुष्य, देव, जितने भी संसार में प्राणी हैं, जिनके पास जो भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनका ज्ञान मुझे आ जाना चाहिए, और वेदों का ज्ञान भी मुझे हो जाए, और ब्रह्मास्त्र भी मेरे पास हो। और शिव जी ने कहा तथास्तु। सारे अस्त्र शस्त्र देकर चले गए। और ये जो विश्वामित्र हैं, ये दोबारा से वशिष्ठ मुनि को ललकारने चले गए और पूरे हथियारों से हमला कर दिया। और ये जो आश्रम में रहने वाले सभी तितर बितर हो गए, सब भागने लगे। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि रुक जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा इससे। लेकिन सब क्योंकि इतने हथियार का तेज देखकर भयंकर क्षति होने लगी। लेकिन उसी समय फिर वशिष्ठ मुनि अपना ब्रह्मदंड लेकर आए, और उन्होंने कहा कि दुष्ट क्षत्रिय, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ, ये विश्वामित्र को कह रहे हैं कि तुम कहते हो ना कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा बल है, क्षत्रिय का बल, आज तुम्हें दिखाऊंगा कि ब्रह्मदंड क्या होता है, ब्रह्म बल क्या होता है। ये ब्राह्मण का बल है। और जितने भी अस्त्र विश्वामित्र ने छोड़े थे, सब के सब, जो ब्रह्मदंड था, जो अग्नि के समान लग रहा था, जिसमें कोई धुआं भी नहीं था और उनके हाथ में पकड़ा हुआ, सारे अस्त्र शस्त्र गायब हो गए। ब्रह्मास्त्र, ये जो ब्रह्मदंड है, उसने सारे अस्त्रों को सोख लिया। उसके बाद फिर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो संसार का कहते हैं कि सबसे भयंकर अस्त्र है। अब सब जगह लगा कि इससे संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, इन्होंने ब्रह्मदंड से, जो यमदंड के समान लग रहा था, उस ब्रह्मास्त्र को भी सोख लिया। अब ये जो विश्वामित्र हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसे अस्त्र शस्त्र का या क्षत्रिय बल को धिक्कार है, जो ब्रह्मास्त्र, ये जो ब्रह्मत्व है या ये जो ब्राह्मण का तेज है, इसके सामने सब तुच्छ पड़ गया है। तो ऐसा क्षत्रिय को जो है धिक्कार है। तो मैं भी ये ब्रह्मत्व त्याग, जो है ब्रह्म ऋषि बनूंगा, ब्रह्मत्व को प्राप्त करूंगा। और कहते हैं कि जो क्रोध है वो सबको, सब चीजों का नाश कर देता है। अब यहाँ पर आचार्य जो हैं कई उदाहरण भी देते हैं कि किस प्रकार जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने क्षत्रियों को सबक भी सिखाया है। जैसे परशुराम जी हैं, परशुराम जी तो खुद चलो जो है उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। वातापी और इलविला की कथा हमने सुनी है। अगस्त्य मुनि के यहाँ पर जो वातापी और इलविला, ये दोनों भाई थे। ये क्या करते थे कि एक भाई जो था, दोनों जाते थे किसी के यहाँ, किसी को भोजन में बुलाते थे, ऐसे दोनों भाई ब्राह्मण बन के किसी ऋषि को बुलाते थे। तो एक जो है वो मीट बन जाता था, और दूसरा भाई वो मीट को सर्व कर देता था। और ऋषि जैसे ही खाते थे, तो ये जो वातापी है, इलविला जो है, वो वातापी को वातापी ऐसे बुलाता था। तो जो वातापी, जो राक्षस है, जो मीट बन के अंदर चला गया था, भोजन बन के, वो ऋषियों का पेट फाड़ के बाहर आ जाता था। इस तरह से ये मजा करते थे, मतलब मजाक उड़ाते थे, ऋषि मुनियों को मार देते थे। अब अगस्त्य मुनि को जब पता लगा, अगस्त्य मुनि ने वातापी को भी निगल लिया और इलविला को भी खत्म कर दिया, डाइजेस्ट कर लिया। और राजा वेन की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पर राजा वेन ने बहुत प्रजा को भी तंग किया होता, ब्राह्मणों को तंग कर रहे थे, ऋषियों को तंग कर रहे थे, यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। वहाँ पर भी ब्राह्मणों ने एक हुंकार भरी थी और राजा वेन को खत्म कर दिया था।
इंद्र की कथा हमने पीछे रामायण में सुनी है कि दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया था। और च्यवन ऋषि और अश्विन कुमार, भृगु मुनि, पुलोमा, और इवन भगवान कृष्ण के यहाँ पर दुर्वासा मुनि आए थे और बहुत गुस्से वाले हैं दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि जो आप मेरे लिए कुछ प्रसाद या कुछ बना के लाइए। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ उनको प्रसाद सर्व किया। तो जो जूठा बच गया था, दुर्वासा मुनि ने कहा इसे अपने शरीर पे लगाओ दोनों। तो भगवान ने कहा लगा लो चुपचाप। तो लगा लिया। और फिर दुर्वासा मुनि कह रहे हैं भगवान को कि तुम, ऐसा कई पुराणों में आता है, अब मेरा रथ खींचो। तो रथ जो है, और दुर्वासा मुनि उस रथ पर बैठे हुए और कृष्ण और रुक्मिणी जी उस रथ को खींच रहे हैं और दुर्वासा मुनि रुक्मिणी जी को पीछे से रस्सी से प्रहार कर रहे, मार रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी ने उफ नहीं की। तब फिर दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया कृष्ण को कि आपकी सदैव विजय होगी। तो इस तरह से भगवान कृष्ण भी ब्राह्मणों को जो हैं वो क्या कहते हैं उसे मानते हैं और उनकी रक्षा का आश्वासन देते हैं, उनकी बात को नहीं टालते हैं। तो इस तरह से ये जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी अब ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो एक तरह से दो प्रकार के बल हैं, एक है रजोगुणी, एक है सतोगुणी। रजोगुणी, असल में ये जो संसार है वो रजोगुण से चलायमान है। लोग रजोगुण में आकर तरह तरह की इच्छाओं को संसार में पूरा करते हैं या अपने एम्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं संसार के। लेकिन अगर सतोगुण में आ जाएं तो उसका जो बल है, उसके समक्ष इस संसार की जो इच्छाएं हैं वो तुच्छ पड़ जाएंगी। और इस प्रकार ये जो विश्वामित्र हैं तपस्या करने चले गए और जो उसी समय त्रिशंकु जो रघुवंश में प्रकट हुए हैं, इनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं शरीर के साथ ही स्वर्ग में चला जाऊं। और ये अपनी इच्छा को लेकर वशिष्ठ मुनि के पास गए कि आप ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे कि मैं शरीर के साथ ही स्वर्ग में चला जाऊं। अब इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, अब राजा हैं। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है और तुम ये इच्छा छोड़ दो, क्योंकि कई इच्छाएं होती हैं जो छोड़ देनी चाहिए। अगर इच्छाएं ना छोड़ी जाएं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जैसा एक स्टोरी आती है कि एक राजा था, उसके पास 3 बहुत सुंदर रानियां थी और एक दिन रात को अपने महल में वो छत पर सो रहा था। गर्मी के दिन थे और ऊपर चांदनी रात थी और चांदनी पड़ रही, तीनों रानियों के ऊपर। उसको राजा को नींद नहीं आ रही, तो उसकी नींद खुल गई। तो छत पे उसने देखा कि उनकी एक जो रानी है वो सो रही है और उस पर चांदनी पड़ रही है। तो कह रहा है कि मतलब मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी इतनी सुंदर सुंदर रानियाँ हैं। तो पहली रानी को देखा तो इतनी सुंदर है, उसने कहा दूसरी रानी को देखा वो और ज़्यादा सुंदर लग रही है। तीसरी को देखा तो उस पर जो चांदनी है वो छन के आ रही उसके बालों से। तो कह रहा है कि नहीं नहीं ये सुंदर है। फिर उसने पहली रानी को देखा, उसको लग रहा है नहीं पहली वाली ज़्यादा सुंदर है। फिर दूसरी को। इस तरह से पूरी रात बीत गई, वो ये निर्णय नहीं ले पाया तीनों में से सुंदर कौन है। सुबह जब सभा लगी तो मंत्री जी पूछ रहे हैं कि हाँ आप महाराज परेशान दिख रहे हैं, रात को नींद नहीं आई, क्या बात है। तो राजा ने कहा कि असल में मेरी 3 रानियां हैं, मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ तीनों में से सबसे सुंदर कौन है। मंत्री जी ने कहा तीनों ही सुंदर है। कहते नहीं, तीनों में से सबसे सुंदर कौन है ये जान पा रहा हूँ। तो मंत्री जो थे वृद्ध थे, जानते थे कि ये इच्छा सही नहीं है। तो उन्होंने राजा को कहा, सावधान किया कि आप ऐसी इच्छा मत कीजिए, क्योंकि कई प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। राजा ने कहा नहीं मेरी नींद खराब हुई है, अब राजा है मुझे तो जानना है कि मेरी सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो अब मंत्री ने कहा कि इसका निर्णय मैं तो नहीं ले सकता, लेकिन ना स्त्री विशेषज्ञ भी होते हैं कई, कहते हम उनसे पूछ लेते हैं। बुलाया गया, कहते क्या आप तैयार हैं कि ऐसा कोई बाहर का अनजाना व्यक्ति आए और आपकी रानियों को देखे। कहते मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसको बुलाया गया। अब ये जो स्त्री विशेषज्ञ इसको बुलाया गया तो ये भी समझ गया कि मैं जिस रानी को बोलूँगा सुंदर है, बाकी की रानियाँ हो सकता है मुझे मरवा दें, उसके राजा ही मरवा दे कि तुम गलत बता रहे हो। इसने कहा कि इसका निर्णय मैं कल दूंगा,
मंत्री समझ गया कि ये भागने की तैयारी में है। तो ये जो हरे कृष्णा, हरि बोल, डिस्टर्ब मत करो। तो ये जो रानियां हैं तीनों को लाया गया उस स्त्री विशेषज्ञ के सामने, क्योंकि मंत्री ने कहा कि मैं, तुम मुझे चुपके से बता देना और मैं उस राजा को बाद में बता दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो स्त्री तीनों रानियों को सामने लाया गया। उसने कहा कि ये जो दूसरे वाली रानी ये सबसे सुंदर है। अब ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाएं, हम निर्णय नहीं ले पाएँ, तो दुकानदार कहते हैं कि ये आप पे ज़्यादा चीज़ अच्छी लग रही है, आप ये लेके जाओ। तो हम कहते हैं हाँ लग तो यही रहा है, तो हम निर्णय ले लेते हैं। तो अब ये जो स्त्री विशेषज्ञ ये तो चला गया। अब मंत्री से पूछा राजा ने कि तीनों में से कौन, उसने कहा ये दूसरी रानी सुंदर है। अब राजा का जो सारा ध्यान है उस रानी के ऊपर चला गया। बाकी रानियां जो थी उनकी उपेक्षा होने लगी। अब उपेक्षा होने लगी तो अब उन रानियों को द्वेष हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो दूसरी रानी थी उसको विष देकर मरवा दिया। अब राजा ने कहा कि पता करो किसने विष दिया, किसने मरवाया, ये कॉन्स्पिरेसी किसने की है। पता किया तो ये दोनों रानियां निकली, उनको भी फांसी पे चढ़वा दिया। अब कहाँ ये एक प्रश्न जो है राजा के मन में आया और मंत्री ने मना किया था कि मत पूछो, लेकिन उस पीछे पड़ गए कि मैंने पूछना ही है। हुआ क्या कि आज उसके पास एक भी रानी नहीं थी। जहां 3 सुंदर रानियां थी आज एक भी नहीं है, और उसके बाद राजा जो है वो पागल हो गया। तो इसी तरह वशिष्ठ मुनि ने इसको कहा कि ये इच्छा सही नहीं है, तुम स्वर्ग की इच्छा मत करो शरीर के साथ। ये माने नहीं। तो ये जो त्रिशंकु हैं ये चले गए वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास। उन्हें कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, आपके पिताजी मुझे लगता है समर्थ नहीं है यज्ञ करने के, लेकिन आप सब समर्थ लग रहे हैं, आप 100 पुत्र हैं उनके, तो आप मेरे लिए यज्ञ कर दीजिए कि मुझे इस शरीर समेत जो है स्वर्ग भेज दीजिए। रावण ने भी ऐसी जो है इच्छा की थी कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा, सारे लोग सीढ़ियां चढ़कर स्वर्ग तक चले जाएं। तो ये जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं इन्होंने कहा कि अगर पिता ने मना कर दिया तो इसका मतलब है ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, आपके ऑलरेडी पहले ही गुरु हैं, आपको उनका त्याग नहीं करना चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो ये जहां पर त्रिशंकु ने कहा कि अगर आप भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है तो मैं किसी और का आश्रय ले लूंगा और किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। अब इतना सुनते ही ये जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र, इनको लगा कि ये हमारा ही नहीं अपने गुरु का भी अपमान कर रहा है, तो ये तो चंडाल जैसा कार्य कर रहा है। तो उस त्रिशंकु को वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने चंडाल बनने का श्राप दे दिया, और सुबह होते ही ये जो त्रिशंकु है इसका पूरा शरीर काला पड़ गया, और जितने भी इसके कपड़े थे इस तरह से हो गए जैसे जो शमशान में काम करते हैं, फटे पुराने काले कपड़े हो गए, और जो जितने भी उन्होंने गहने पहन रखे थे आभूषण, वो सारे सोने की जगह लोहे के बन गए। बहुत ही दयनीय अवस्था होगी। अब ये विश्वामित्र के पास आए। अब देख रहे हो कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र की पहले ही आपस में नहीं बन रही। अब ये विश्वामित्र के पास गया और अपनी व्यथा कही कि मैं इस तरह से गया था, लेकिन उन्होंने मुझे ऊपर तो स्वर्ग तो क्या भेजना था, नरक भेज दिया एक तरह से, चंडाल योनि में मुझे आप ही मुक्ति दिला सकते हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो विश्वामित्र को दया आ गई त्रिशंकु पर, और विश्वामित्र ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा, तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा इस शरीर समेत। वशिष्ठ मुनि को मैं दिखाऊंगा कि मैं चंडाल को भी भेज सकता हूं। दैट वाज अ चैलेंज। और सभी पुरोहितों को बुलाया गया, और वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्यों को कहा कि अगर कोई मना करता है जो नहीं आता तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा क्या करना उनका। सभी पुरोहितों को बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि के पुत्र नहीं आए और एक और ऋषि थे वो नहीं आए, और वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने कहा कि ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा जिसमें जो मुख्य पुरोहित है वो क्षत्रिय है और यज्ञकर्ता या यजमान जो है वो चंडाल है। ऐसे यज्ञ में देवता जो हैं आहुति ग्रहण करने नहीं आएंगे। तो मतलब एक तरह से तंज कसा था। और ये बात जब विश्वामित्र को पता लगी तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को कहा कि तुम 700 जन्मों तक नीच योनि में पैदा होगे और मरे हुए कुत्तों का मांस खाओगे, इस तरह से जियोगे। श्राप दे दिया उनको।
और उसके बाद वशिष्ठ ये जो विश्वामित्र हैं इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ जब संपन्न हुआ तो देवता जो हैं वो यज्ञ का भाग जो है वो लेने नहीं आए। और जब लेने नहीं आए तो विश्वामित्र ने कहा कोई बात नहीं, मेरा अपना तपोबल है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। और अपने तपोबल के बल से त्रिशंकु को स्वर्ग ऊपर भेज दिया शरीर समेत। लेकिन जब इंद्र ने देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये चंडाल को भेज रहे हैं। उन्होंने क्या किया, त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया और नीचे फेंकने लगे। अब विश्वामित्र ऊपर फेंक रहे हैं और इंद्र जो है नीचे फेंक रहे हैं त्रिशंकु को, इसलिए कहते हैं ना त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है, यहीं से आया है। अब ये उल्टा नीचे गिर रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा अच्छा इंद्र तुम्हें स्वर्ग नहीं आने देता, मैं तुम्हारे लिए एक और स्वर्ग बना देता हूं। तो विश्वामित्र ने वहां पर एक और नया स्वर्ग बना दिया, नक्षत्र बना दिए। तो वहां पर फिर देवी देवता आए, उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की कि आप इस तरह की हठ मत कीजिए, हम इसको इस तरह स्वीकार नहीं कर सकते। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, तो अभी मैंने जो स्वर्ग इसके लिए बनाया है वो इस तरह से रहे, ये यहीं रहेगा, आप इसे स्वीकार कीजिए, मैं इसके आगे की सृष्टि नहीं करूँगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो त्रिशंकु है आज भी कहते हैं कि विश्वामित्र की सृष्टि में उल्टा लटका हुआ है, चाहे वहाँ पर स्वर्ग जैसी सुविधाएं हैं लेकिन उल्टा ही लटका हुआ है। और इसके बाद क्योंकि तपोबल काफ़ी इसमें क्षीण हो गया तो विश्वामित्र पुष्कर चले गए, वहाँ पर तपस्या करने चले गए। और काफ़ी सालों तक तपस्या करने के बाद वहाँ पर उन्होंने देखा कि तपस्या कर रहे थे तो एक राजा हुए हैं अयोध्या में, अम्बरीश। तो अम्बरीश राजा जो हैं अयोध्या में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इंद्र ने क्या किया, उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अब घोड़ा चुरा लें तो यज्ञ पूरा नहीं होता, और यज्ञ पूरा ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा पूरा कुल या वंश नाश हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है 1,00,000 गायें देकर हम लोग किसी मनुष्य को ढूंढ लेते हैं, उसकी बलि दे देंगे जो खुद से अपनी बलि देना चाहता है अपनी इच्छा से। तो ये पुष्कर के पास ये जो अम्बरीश राजा हैं ये पहुंचे। यहाँ पर ऋचिक ऋषि थे, जिनकी ये जो ऋचिक ऋषि थे इनकी जो पत्नी थी वो विश्वामित्र की बहन थी। इनके 3 पुत्र थे। तो राजा ने निवेदन रखा कि मैं पूरे संसार में घूम आया हूँ लेकिन कोई भी मुझे अपना पुत्र या कोई अपने जो है बलि नहीं देना चाहता, तो आप मेरी सहायता कीजिए, आपके 3 पुत्र हैं। तो ऋचिक ऋषि ने कहा कि देखो बड़ा पुत्र तो मुझे बहुत प्रिय है, इसे तो मैं नहीं दूंगा। माता कह रही है कि छोटा पुत्र तो मुझे बहुत प्रिय है, इसे मैं मैं नहीं दूंगी। अब ये जो शून्यशेप है इनका बीच का मझला पुत्र था, इसके बारे में ना माता ने कुछ कहा ना पिता ने कुछ कहा। तो ये खुद इसको समझ आ गया कि मेरे पिता या माता मुझे प्रेम नहीं करती और गरीबी में भी रह रहे हैं, तो मैं अपने आप को बलि के लिए प्रस्तुत कर देता हूँ, इससे मेरे माता पिता की कोई सहायता तो हो जाएगी। इन्होंने मुझे पाला है पोसा है तो चलो मैं कोई सेवा कर देता हूँ। तो ये भावनाओं में बहकर शून्यशेप ने अपने कहा कि ठीक है आप मुझे ले चलिए, इसके बदले आप मेरे माता पिता को 1,00,000 गायें दे दीजिए। तो ये शून्यशेप को लेकर बांध कर लेके जा रहे थे, और रास्ते में फिर ये पुष्कर में रात को रुके तो वहाँ पर विश्वामित्र थे। अब ये शून्यशेप सोच रहा है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी कि मैं अपनी बलि देने जा रहा हूँ भावनाओं में बहकर, अब इस समय मुझे कौन बचा सकता है। अब मैंने वचन भी दे दिया है और इसका मूल्य भी चुका दिया है राजा ने, और राजा का यज्ञ भी पूरा होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि उसका यज्ञ पूरा ना हो। तो ये अपने ये जो अंकल हैं या विश्वामित्र हैं इनके पास गया, इनकी शरण ली। उसने कहा आप मेरी रक्षा कीजिए, आप बताइए कि मैं किस तरह से राजा का यज्ञ भी पूरा हो जाए और मेरी जीवन भी बच जाए। तो विश्वामित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरा आश्रय लिया तो धर्मानुसार मैं तुम्हारा कोई ना कोई उपाय करूँगा। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि ऐसा करो तुम में से कोई एक जो है शून्यशेप की जगह अपनी बलि दे दे। तो उनके पुत्रों ने कहा कि आप अपने पुत्रों की बलि दे रहे हो दूसरे के पुत्र को बचाने के लिए, तो वही बात हो गई कि आप कुत्ते का मांस खाने के बराबर है कि आप जैसे कोई कुत्ते का मांस खा रहा हो बड़े सुस्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर। इस बात से विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पुत्रों को 1000 साल 1000 जन्मों तक कुत्ते का मांस खाने वाला बना दिया, श्राप दिया, वही नष्ट कर दिया।
और उसके बाद उन्होंने शून्यशेप को 2 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी बलि देने लगेंगे यज्ञ में, तुम इन 2 मंत्रों का उच्चारण करना। वहाँ पर यज्ञ में इंद्र और अग्नि दोनों प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे इन जो मंत्र हैं इससे प्रसन्न होकर, और यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। और इसी तरह शून्यशेप ने क्या किया, 2 मंत्र उच्चारण किए, और जैसे उच्चारण किए इंद्र और उपेंद्र दोनों प्रकट हो गए, या अग्निदेव प्रकट हुए। और उन्होंने राजा को बोला, अम्बरीश को, कि आपका जो यज्ञ है वो सफल हो गया, तो इसकी बलि देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से शून्यशेप की जो रक्षा है वो विश्वामित्र ने की थी। मतलब काफ़ी सीक्रेट मंत्रास आते थे। उसके बाद शून्यशेप जो है वो भक्त बन गया। उसने कहा कि इस संसार तो जिन्होंने मुझे पाला पोसा उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं की, और राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा न करना, वो भी मेरी बलि देना चाहता है। लेकिन मुझे अगर बचाया है किसने, तो एक महात्मा ने बचाया है। तो इसलिए जो जीवन है मुझे इन महात्मा की जो निर्देशन है उसमें लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, तपस्या में लगाना चाहिए। अब इसके बाद जो विश्वामित्र हैं उन्होंने कहा कि यहाँ सब जगह मतलब संसार में मुश्किलें ही हैं, तपस्या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो हिमालय की तरफ चले गए। 1000 वर्ष तक तपस्या की, और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहाँ पर, और उनको राज ऋषि की उपाधि दी। लेकिन विश्वामित्र प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं राज ऋषि नहीं बनना चाहता। और फिर उन्होंने दोबारा तपस्या की, तो वहाँ पर इंद्र ने मेनका को भेजा, और मेनका को देखते ही विश्वामित्र जो थे वो विचलित हो गए, और 10 वर्ष तक उसका मेनका का संग किया। लेकिन बाद में फिर पछताने लगे कि काम वासना के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई है। और फिर उसके बाद फिर से तपस्या करने लग गए, और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उनको देव ऋषि की उपाधि दी। और फिर उन्होंने कहा कि क्या मैंने इंद्रियों की को विजय प्राप्त कर ली है इंद्रियों पर? तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी नहीं प्राप्त की, अभी समय लगेगा। इसके बाद फिर जो विश्वामित्र इन्होंने 1000 सालों की और तपस्या, घोर तपस्या, खाना पीना भी छोड़ दिया। और फिर जो इंद्र है इनको अपने सिंहासन का डर लगने लगा। उन्होंने रंभा को भेजा। अब रंभा जो है वो मना करती है कि ये ऋषि मुझे श्राप दे देंगे, बहुत तपोबल है। तो इंद्र ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे, कामदेव भी चलेगा, तुम चलो, हम तुम्हें रक्षा कर लेंगे। और बहुत सुंदर दृश्य बनाया गया वहाँ पर। बसंत आ गई, और कोयल जो थी उसकी आवाज़, मधुर आवाज़ बोलने लगी, पंछी चहचहाने लगे। वहाँ पर रंभा आई। अब जैसे ही विश्वामित्र ने वहाँ आँखें खोली, रंभा को देखा, तो उनको बू आ गई कि कुछ साजिश है इंद्र की। उन्होंने रंभा को 10,000 वर्ष तक पत्थर बनने का श्राप दे दिया। और यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि देवी देवता जो हैं वो अपना ऐसा इसमें आ रहा है कि अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने रक्षा नहीं की रंभा की, और फिर से तपस्या भंग हो गई। पहले काम वासना के कारण भंग हो गई, लेकिन इंद्र का कार्य सिद्ध हो गया कि अब क्रोध कर दिया रंभा पर, अब फिर से तपस्या भंग हो गई। अब इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं सांस लेना भी बंद कर दूंगा, और फिर से तपस्या शुरू कर दी, और अन्न वगैरह जल सब त्याग दिया। अब इंद्र जो थे, जब 1000 साल पूरे हो गए, तो फिर विश्वामित्र ने कहा कि अब मैं थोड़ा सा अन्न ले लेता हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा अन्न लेने लगे, वहाँ पर इंद्र ब्राह्मण के रूप में आ गए, और विश्वामित्र से कहा कि मैं भूखा हूँ, आप मुझे अन्न दे दीजिए। विश्वामित्र ने उस समय मौन व्रत लिया हुआ था। उन्होंने चुपचाप वो अन्न जो थे उस ब्राह्मण को दे दिया, और इसे स्वीकार कर लिया कि ये जो है मेरे लिए अन्न बना नहीं है। दोबारा से तपस्या करने चले गए, और फिर से 1000 वर्ष की तपस्या का संकल्प लिया। अब जब ये तपस्या करने लगे, सांस भी रोक दी उस समय। तो अब तपस्या करने लगे तो पूरी सृष्टि में उनकी तपस्या की अग्नि जो थी इतनी ज़्यादा प्रज्वलित हो गई, त्राही त्राही करने लगे। सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, उनको बोला कि आप इन्हें जो मांगते हैं दे दो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहाँ पर, और विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी वहाँ पर। और फिर इस तरह से ये जो विश्वामित्र हैं ये एक राजा से ब्रह्म ऋषि बने। तो यहाँ असल में विश्वामित्र की जो कथा है इसमें सीखने को मिलता है कि
सबसे मुश्किल है क्रोध को जीतना। काम को जीतना फिर भी आसान है, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सब चुनौतियों को विश्वामित्र ने हराया और इसको जीत लिया। तो ये इतिहास बताकर शतानंद जी जो हैं, उन्होंने विश्वामित्र जो हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और उनका उसके बाद जनक महाराज ने विश्वामित्र की परिक्रमा की, कितने महान ऋषि मेरे यहाँ पर आए हैं। और रात को रुकने के बाद सुबह जो है दोबारा उनका स्वागत किया, उनका आतिथ्य किया। और फिर जनक महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आप किस प्रयोजन से आए हैं, आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ विश्वामित्र कहते हैं कि हम यहाँ पर वो धनुष देखने आए हैं और इसके इतिहास के बारे में हम लोग और स्वयंवर के बारे में चर्चा जो है कल करेंगे। आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, या आप कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो व्हाट्सएप नंबर है 9914662224। एक बार दोबारा से बता रहे हैं, 9914662224। प्रभु, प्रश्न है कि क्या महाभारत घर में पढ़ने से या फिर भगवान कृष्ण के ग्रंथ पढ़ने से क्या घर में लड़ाई के आसार बढ़ जाते हैं? देखिए, महाभारत जो है ना आपको धर्म सिखाएगी। अगर आपको महाभारत का ज्ञान हो गया ना, आप बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि जो धर्मज्ञ है वही बुद्धिमान है और वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इसलिए असल में ये जो चीज़ें बोली गई हैं, इनके पीछे किसी न किसी की गलत भावना रही है, जिससे कि जो भारतीय समाज है वो बुद्धू बना रहे, मूर्ख बना रहे। इसलिए ये चीज़ें प्रचलित कर दी गई कि महाभारत पढ़ने से जो है लड़ाई हो जाएगी घर में। ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर महाभारत का हिस्सा अंग है भगवद गीता, जिसे हमारे यहाँ हर भारतीय के घर में भगवद गीता है। फिर तो लड़ाई हो ही जानी चाहिए, क्योंकि वो भी महाभारत का अंग है, शांति पर्व का एक हिस्सा है। फिर तो गीता भी नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसा है नहीं, महाभारत पढ़ने से, सुनने से आप धर्मज्ञ बन जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे और आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। तो वैष्णवी तिवारी माता जी हैं, उनका कल का एक प्रश्न था कि व्हाई देयर इज रामायण स्टोरीज डिफर विद ईच ऑथर। देखिए, कई पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, और नरसिम्हा पुराण है, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, इसमें भगवान राम के बारे में अलग अलग वर्णन है। और कई भक्त भी हुए हैं जिनको अनुभूतियाँ हुई हैं, और अलग अलग कल्पों में भगवान की लीला में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो उन्होंने उस हिसाब से अपने रामायण का वर्णन किया है। हाँ, लेकिन अगर कहाँ कहीं पर जो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए या दो बातें आपस में मेल नहीं खाती, तो हमें मूल रामायण, जो आदि रामायण है या मूल काव्य है वाल्मीकि रामायण, उसकी जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। और हो सकता है किसी और कल्प में स्वयंवर हुआ हो, जैसा कि हम बता रहे थे कि स्वयंवर हुआ है या नहीं हुआ है। और कई और पुराणों में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल है, क्योंकि अलग अलग लीला सेम होती है हर कल्प में, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत डिटेल अलग होती है। तो किसी पुराण में किसी तरह दिया होता है, किसी ग्रंथ में किसी तरह। तो कुछ जो आचार्य हैं, कुछ भक्त हैं, उसको जब लिखते हैं तो वो उस प्रसंग को उठा लेते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को आप देखना चाहिए। लेकिन हमारे कल्प में जो वाल्मीकि जी की रामायण है, हम लोग इसे प्रमाणिक मानते हैं, अथॉरिटी मानते हैं। अथॉरिटी मानते हैं, प्रमाणिक तो हैं बाकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को वैष्णवी माता जी का, व्हाई इंदिरा बिकेम इनसिक्योर व्हेन एनीवन डज ऑस्टेरिटीज। जब भी कोई अन्य ऑस्टेरिटीज करते हैं तो ये इंद्र इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? देखिए, इसमें दो ओपिनियंस हैं।
एक ओपिनियन है, मध्वाचार्य लिखते हैं कि जो मध्व संप्रदाय है वो कहते हैं कि जो इंद्र है वो इसलिए ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि संसार में बैलेंस बना रहे। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो अधार्मिक हो, क्योंकि जैसे गौतम ऋषि की तपस्या को भंग करना हो गया या विश्वामित्र का हो गया, क्योंकि इंद्र जो हैं वो धर्मज्ञ हैं और उनको संसार चलाना है। और हो सकता है कि वो कोई जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसका अधिकार नहीं, अगर वो इंद्र के आसन पे आ जाएगा तो हो सकता है कि उत्पात मचा दे। अब ऐसा भी देखने में आता है कि इंद्र ने भी उत्पात मचाया कई बार, जैसे भगवान कृष्ण की लीला में उन्होंने वर्षा कर दी, लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वर्षा कर दी, दिखाना चाहते थे कि कृष्ण भगवान है। तो ऐसी भी कई चीज़ें हैं। दूसरा है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, जिसमें जो देवी देवता हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त हैं, उनमें इच्छाएं हैं। और जो व्यक्ति इच्छाओं से परिपूर्ण है उसमें कहीं ना कहीं काम, जिसमें काम वासना है, वो कहीं ना कहीं दोष कर देगा, कहीं ना कहीं उसमें द्वेष रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देवी देवता हैं, जो मिश्रित भक्त हैं, वो जो शुद्ध भक्त नहीं है उनमें द्वेष रहेगा। जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता उसमें द्वेष होगा ही होगा, चाहे कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन पे स्थिति में पहुंच जाए, चाहे कोई देवता ही क्यों ना बन जाए। अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो मिश्रित भक्त है या उसमें इच्छाएं हैं तो द्वेष होगा ही होगा। तो ये दो एंगल्स हैं। श्याम प्रभु पूछते हैं कि इंद्र को भगवान बार बार माफ क्यों कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान की सेवा भी करते हैं, इस संसार को चलाने में भगवान की सहायता भी कर रहे हैं, भगवान उसके लिए कृतज्ञ भी हैं। और भगवान तो हमें भी क्षमा कर रहे हैं, सिर्फ को क्यों? हम भी कितनी गलतियां कर रहे हैं रोज। भगवान हमसे चाहते क्या और हम करते क्या है? भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ और ही उत्पात मचा के रखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर भगवान तो रोज हमें क्षमा कर रहे हैं। भगवान के चाहते हैं, भगवान ने रूल बनाया हुआ है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे रोज उठना है। आप बता दो कि रोज उठते हो नहीं उठते हो, और फिर भी भगवान कह रहे हैं चलो फिर भी हमें जिंदा रखा हुआ है, फिर भी हमें क्षमा किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, कल उठ जाएगा, अगले दिन उठ जाएगा, कभी तो मान जाएगा। लेकिन हमें कि मानते नहीं। तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने आप में भी देखना चाहिए कि हमें भी भगवान क्षमा कर रहे हैं। भगवान सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि एक तरफ हम देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे, हमारे अंदर भी कई कमियां हैं। इंद्र हमसे ज़्यादा वेदों को जानते हैं और पालन करते हैं। इंद्र ये इंद्र हैं जो जब यज्ञ करते हैं, इंद्र तो भगवान स्वयं अपने हाथ से, विष्णु जो हैं प्रकट होकर इंद्र के हाथों से यज्ञ का भाग लेते हैं। ग्रेट डिवोटी। तो महान भक्त बनना आसान नहीं है, क्योंकि एक शुद्ध और महान भक्त जब बनता है तो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि जब वो वैकुंठ जाता है संसार से मुक्त होकर, तो देवी देवता उसकी आरती उतारते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो शुद्ध भक्त इसलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ है, लेकिन वो बनना आसान नहीं है। विश्वामित्र के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि विश्वामित्र को कितना समय लग गया ब्रह्म ऋषि बनने में। तब जाकर उनको समझ में आ गया कि जो वशिष्ठ मुनि हैं ये राम के यहाँ, ये अयोध्या में क्या कर रहे हैं, राम की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी राम की सेवा करनी चाहिए। इसलिए फिर राम की सेवा के लिए वो गए और फिर यज्ञ का जो है रक्षा के निमित्त भी मेरे यज्ञ की रक्षा कर दो। और उन्होंने कहा चलो मैं राम की एक सेवा कर देता हूँ, इनको इनकी संगिनी श्रीमती सीता देवी से मिलवा देता हूँ। तो ये विश्वामित्र को समझ आ गया। यस अपूर्व अनंत प्रभु का एक प्रश्न है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड रिगार्डिंग एक्सट्रीम पनिशमेंट इन स्क्रिप्चर सच एज Jamadagni ordering Parshuram to kill his own mother, or Parshuram crushing his sons, when everyone would try for self-defense? अब हिंदी में बताएंगे क्या है प्रश्न? How can we understand regarding extreme punishment in scripture such as कि परशुराम अपनी मदर को मारने की बात कर रहे हैं और परशुराम crushing his own sons, अपने ही पुत्रों को मार रहे हैं, when everyone would try to self defense, जबकि हर एक व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। धर्म के अनुसार परशुराम जी जो हैं उन्होंने धर्म के अनुसार कार्य किया है, और जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार अगर वो आचरण करता है तो उसको दंडित करना ये सही विधान है, क्योंकि
ताकि वो और अपराध न कर दे और पाप न कर दे। जैसे विश्वामित्र ने अपने जो पुत्रों को श्राप इसलिए दिया क्योंकि उनका आचरण गलत था, पिता की और गुरु की बात नहीं मान रहे थे, इससे वो द्वेषी बन गए थे। उस बू आ रही थी कि वो द्वेषी बन गए और वो आदर नहीं कर रहे थे, इससे वो नरक में चले जाएंगे। उससे बचाने के लिए भी ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं, तो इसलिए ये ठीक है। और जहाँ तक जमदग्नि की बात है, जमदग्नि ने भी जो रेणुका जी हैं उनको दंड दिया ताकि वो शुद्ध हो जाएं। और परशुराम जी ये जानते थे कि जमदग्नि में इतनी शक्ति है कि वो दोबारा जीवित कर सकते हैं, तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनकी बात मान ली और फिर प्रसन्न हो भी गए और बाद में दोबारा स्थिति एज इट इज़ हो गई। मनीषा गोगिया माता जी कहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कलयुग खत्म कब होगा? कलयुग की आयु जो है 4,32,000 साल है और इसको अभी सिर्फ 5,100-200 साल हुए हैं। आप माइनस कर लो 4,32,000 में से, तो 4,26,800 साल पड़े हैं अभी। अभी क्या क्या और दिखना बाकी कलयुग में? बहुत कुछ। जैसे कि लोग एक दूसरे का मांस खाएंगे, माँ अपने बच्चे का मांस खाएगी। ये अभी हमने देखा भी है। इवन एक माता ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया था कि वो अपने पिता से ना मिल पाए, और देखने को मिल ही रहा है। कफ सिरप देकर उसको गला दबाकर, जैसे भी है, क्योंकि उसको डिवोर्स केस चल रहा था। वो चाहती थी कि मेरा जो पति है वो अपने बेटे से ना मिल पाए और बेटा उसके पास रह रहा था। 4 साल के बेटे की हत्या कर दी इसीलिए। हम देख भी रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न है अनुजनन प्रभु का, विच इज मोर ऑथेंटिक, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस बाय तुलसीदास? कौन से ग्रंथ ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा या फिर वाल्मीकि रामायण? दोनों प्रमाणिक हैं। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस प्रमाणिक नहीं है और वाल्मीकि रामायण प्रमाणिक है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। या आप, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें सिद्धांत बहुत सही से प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया है, और और जो रामचरितमानस में उसमें भावनाओं को बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत किया गया है। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है तो उसमें हम लोग वाल्मीकि रामायण की जो अथॉरिटी है उसको स्वीकार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि रामचरितमानस में चीज़ें सही नहीं लिखी हुई, ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रमाणिक है, लेकिन बीइंग गौड़ीय वैष्णव हम लोग वाल्मीकि रामायण जो है उसको जो है पढ़ते हैं, उसी की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं। प्रभु एक प्रश्न है सुमाना कोयले पॉल माता जी का, आई गेस माता जी होंगे। हरे कृष्ण प्रभु, औनक औनक धन्यवाद अपन के अतो सुंदर कथा अमंगल उपहार देवार जानो, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।